नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस विशेष वृश्चिक राशि की 15 बड़ी भविष्यवाणियां वर्ष 2024 को लेकर के। दोस्तों, बड़ी गहराई के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए आप भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी गहराई के साथ में बात को समझना। एक पेपर पेन ज़रूर रखना, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए जो ग्रह योग संयोग बन रहे हैं वो वाकई ही बहुत अच्छे बन रहे हैं। ऐसे योग बन रहे हैं जो बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। वो योग बन रहे हैं जो आपको एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। दूसरा, शनि का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो भी अभी निकल जाएगा इस वर्ष 2024 में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके लिए वर्ष 2025 फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2024 में एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो आपकी वृश्चिक राशि है उस राशि को खुद देवगुरु बृहस्पति देखेंगे मई 2024 से। पहले 4 महीने तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके रोग के घर में है, 6ठे भाव में। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे का घर होता है। यहाँ पर इनका रहना ठीक नहीं होता, बट यहाँ से निकल करके जब ये मई महीने में 1 तारीख को आएंगे तो इनका सीधी दृष्टि यहाँ आ जाएगी 8 नंबर राशि पर, यानी कि आपके शरीर पर। ये योग बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं मित्रों आपको विशेष रूप से आज की इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भविष्यवाणियाँ मेरे द्वारा बताई जाएंगी पॉइंट वाइज, उनको आप ज़रूर नोट करना। और इसके अलावा 5 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियाँ भी मैं आपको साथ में बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निर्णायक हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर सकती हैं, यानी कि 10 + 5 15 इस तरीके से रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्ष की शुरुआत की। देखिए, पहली अगर मैं बड़ी भविष्यवाणी की बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो शुरुआत आपके लिए हो रही है वो बड़ी अच्छी हो रही है। अब कैसे हो रही है वो समझिए। आपकी राशि के मालिक हैं मंगल ग्रह, और वर्ष की शुरुआत में दिनांक 5 फरवरी 2024 तक इनका गोचर आपके पैसे के घर पर रहेगा, यानी कि धन धान्य के लिए, मान सम्मान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए। इस दृष्टिकोण से आपके लिए जो मंगल ग्रह हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे और काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने भी आपको क्लियर किया, और आपको बहुत ध्यान के साथ में इसको समझना भी चाहिए। अब एक ड्रॉबैक रहेगा, और वो ये रहेगा 5 फरवरी तक कि मंगल परिवार के घर में रहेंगे तो पारिवारिक मतभेद पैदा करेंगे, और दिनांक 16 जनवरी तक तो विशेष रूप से पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की। दूसरी जो भविष्यवाणी है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके लिए मंगल ग्रह उच्च के होकर के 5 फरवरी को रात को 10 बजे से लेकर के और 15 मार्च 2024 तक आपके इधर 10 नंबर में रहेंगे। ये घर छोटे भाई बहनों का, मित्रगणों का, साहस, पराक्रम, विल पावर का होता है। इस घर में इनका आना ये अच्छा है, लाभदायक है। उच्च के होकर के रहेंगे, यानी कि उच्च का पराक्रम देंगे। जो लोग शौर्य का काम करते हैं, जो लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, सेना पुलिस के अंदर हैं, रिस्क लेने वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जिनके कॉन्फिडेंस बहुत कम है उनके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे इस टाइम पीरियड में, जो दूसरी भविष्यवाणी मैंने बताई। और साथ में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कॉन्फिडेंस बढ़ना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। तो आप ऐसे मत सोचना मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिगड़ने, ये मैं वर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी भविष्यवाणी में मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा तीसरी भविष्यवाणी, और तीसरी जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी उसमें, बड़ी तो नहीं, तीसरी भविष्यवाणी की बात करूँगा। इसमें ये कहूँगा आपसे कि आपको आगाह रहना है, क्योंकि मंगल की और शनि की युति बनेगी। अब इस युति का एक ड्रॉबैक है, तो इस युति का एक पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन ये है कि मंगल इधर कुंभ राशि में आ आएंगे शत्रु राशि के अंदर, पर यहाँ शनि स्वय राशि के होकर के बैठे हैं अपने घर में। तो मंगलिक दोष भी बनेगा, मंगल शनि का युति दोष भी बनेगा, यानी कि माँ के लिए हानिकारक हो जाएगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद से संबंधित सुखों के लिए यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। पर यहाँ पर एक चीज़ है कि शनि का शश राज योग है, तो ये थोड़ा सा काम चलाता रहेगा, बट
आपके पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से माता के साथ रिलेशन को अच्छा नहीं चलने देगा और गुस्सा क्रोध की प्रवृत्ति तो आप में 7वें आसमान पर रहेगी। अब ये जो मैंने आपको अभी तीसरी भविष्यवाणी की बात करी, इसका कालखंड शुरू हो रहा है 15 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है और फिर ये 23 अप्रैल 2024 तक चलेगा ये टाइम पीरियड। और फिर चौथी भविष्यवाणी भी आप साथ में सुन लीजिए। ये कहती है कि 23 अप्रैल 2024 को सुबह 8:30 बजे से लेकर के और 1 जून 2024 तक, ये टाइम पीरियड भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आएंगे और राहु के साथ में रहेंगे और मंगल राहु का एक अंगारक दोष बनेगा और इस अंगारक दोष में जो ग्रहों का प्रभाव होगा उसमें दिक्कतें आएंगी, उसकी में परेशानी आएंगी, कष्ट आएंगे, जिसके कारण आपके संतान बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से जो ग्रह गोचर है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर अलर्ट होना होगा, पेट से रिलेटेड विकार उत्पन्न होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके साथ में अब यहाँ पर 5th हाउस है। ये 5th हाउस जो होता है आपकी पत्रिका के अंदर विशेष रूप से नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का, शास्त्र कला का, इन सब चीज़ों का होता है। अब इस घर के अंदर इनका रहना एक प्रकार से दिक्कत देगा। जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा चौथी इस भविष्यवाणी में, क्योंकि मंगल राहु अच्छे नहीं होते इस घर के अंदर साथ में होना। तो यानी कि जो तीसरी और चौथी भविष्यवाणी है ये उतनी उचित नहीं दिखाई देती। अब मैं आपसे बात करता हूँ 5th नंबर पर। 5th नंबर में ये होगा कि अगर आपको कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा है, जीवन में कलह कलेश से आप ज़्यादा जूझ रहे हैं, सरकारी कामों में उलझे हुए हैं, इस प्रकार के कार्यों से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसे कार्य आपके बनने लगेंगे, आपको कार्यों में विजय हासिल होगी। ग्रह गोचर इस प्रकार का बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका ये जो 6th हाउस है जहाँ पर गुरु बैठे हैं, वहाँ पर 6th हाउस इस घर में जो देवगुरु बृहस्पति आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से गुरुदेव इधर आ जाएंगे, बट पर मंगल तो रहेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपसे बात करते हैं 6 नंबर की बड़ी भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी, बड़ी वर्ड मैंने यूज़ इसलिए कर दिया क्योंकि ये सही में बड़ी है और ये पहली बड़ी भविष्यवाणी है 5 में से, और इसका जो सीक्वेंस है वो है 5वां नंबर, 5th नंबर पर ही आती है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये विषय हो जाता है महत्वपूर्ण। दोस्तों ये 6th नंबर की रहेगी, माफ़ी चाहता हूँ। 6 नंबर पर मैं बड़ी भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ और छठी भविष्यवाणी ये कहती है कि दिनांक 12 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर वृष राशि में रहेंगे मंगल ग्रह और आपके शरीर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से स्वयं अपनी राशि वृश्चिक को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति भी बनेगी। और देवगुरु बृहस्पति के पास पैसा है, बुद्धि उन्नति है। तो एक प्रकार से जो छठी भविष्यवाणी है 12 जुलाई से लेकर के और दिनांक 26 अगस्त तक ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत आनंददायक रहेगी। तो अभी हमने फर्स्ट बड़ी भविष्यवाणी की बात करी 6ठे नंबर पर। अब बात करता हूँ 7वें नंबर पर। 7वां जो सीक्वेंस कहता है कि आपके सम्मान को ठेस पहुँचेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो कालखंड रहेगा ध्यान रखने का वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। दिनांक 26 अगस्त से लेकर के और 20 अगस्त तक, क्या आप ऐसे समझो पूरे साल भर, क्योंकि ये जो 7वीं भविष्यवाणी है ये पूरे साल भर के लिए आगाह कर रही है आपको। और शुरुआत हो रही है 26 अगस्त से। आगाह इन टर्म्स ऑफ धोखा फरेब, स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध, पिता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचना, स्वयं को कष्ट आना, नितंबों में कष्ट आना, बैकएक की शिकायत होना, ऐसा 7वां नंबर का जो पॉइंट है वो यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात मैं आपसे करना चाहता हूँ एक बड़ी भविष्यवाणी की, और वो जो बड़ी भविष्यवाणी है आपके लिए काफ़ी सहयोगी रह सकती है। और इसका सीक्वेंस रहेगा 8वां, यानी कि अब 8 नंबर की भविष्यवाणी की बात हो रही है। नोट करिए
बहुत इम्पॉर्टेंट, पहले 13 दिन आपके लिए जनवरी के महीने में सूर्य ग्रह के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए को मैं बड़ी भविष्यवाणी में भी काउंट करना चाहूँगा। ये दूसरी बड़ी भविष्यवाणी है, इसका सीक्वेंस 8 नंबर है। पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं पहले 13 दिन, इसमें धन धान्य की आवक काफ़ी अच्छी होती नज़र आ रही है और कोई शुरुआत में ही जॉब में आपको खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा योग बन रहा है। 9वें नंबर की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, और उसका जो कालखंड रहेगा वो है 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक। ये तीसरी बड़ी भविष्यवाणी है और इसका सीक्वेंस है 9 नंबर पर। तीसरी बड़ी, जी हाँ, जहाँ पर आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, पूरे 1 महीने के लिए रहेंगे, कर्म के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए, ट्रांसफ़र प्रमोशन उन्नति के लिए, व्यक्तित्व के लिए। इस दृष्टिकोण से बहुत उत्तम लाभदायक समय आपके लिए 1 महीने के रूप में रहने वाला है। 11वीं भविष्यवाणी वो ये कहती है कि आपके लिए अगर आप विदेशों में काम करते हैं, लाभ बड़े भाई बहनों के साथ या घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम या किसी भी रूप में आप कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो 10 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आपके लिए उचित समय फिर 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 11 नंबर की भविष्यवाणी में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको अपनी जॉब में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। जी हाँ, इस टाइम पीरियड में बहुत सावधान होकर के आपको काम करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अब मैं आपसे बात करता हूँ 12 नंबर की भविष्यवाणी, और बड़ी भविष्यवाणियों में चौथे नंबर पर रहेगी। ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, ऑरा के लिए, कैरियर के लिए, राज्य में प्रतिष्ठा के लिए, लोक भविष्य में आपकी जो मतलब जो सम्मान होगा वो आपका बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, इस प्रकार का ग्रह गोचर बनेगा 12 नंबर की भविष्यवाणी और चौथी बड़ी भविष्यवाणी में। और इसका कालखंड रहेगा 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक। ये समय बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक मुझे दिखाई पड़ता है। 13 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी ये रहेगी आपके लिए ईयर एंड का आखिरी के 15 दिन, बहुत उत्तम जाने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से कोई आपको अकस्मात फाइनेंशियल गेन होगा, ऐसा आपकी राशि कह रही है, और जाता हुआ साल आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 14 नंबर की जो भविष्यवाणी है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 29 जून से शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे और फिर यानी कि जुलाई से इसका प्रभाव चालू होगा और पूरे साल भर फिर ये वक्री ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, एक तो माँ के स्वास्थ्य का, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लेन देन बड़े करेंगे उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। 15 नंबर की भविष्यवाणी में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दिनांक 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। तो गुरुदेव वक्री होंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी होते हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा 9 अक्टूबर के बाद। और अब एक जो 5 नंबर की भविष्यवाणी आपकी बच रही है वो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके लिए सबसे उत्तम समय रहने वाला है साल 2024 के आखिरी के 15 दिन। दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।